आज आप जहां जिस पृथ्वी पर बैठे इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पहले सूरज की तरह ही आग का गोला हुआ करती थी, तो यहां टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ करता था कि इंसान तो छोड़िए, यहां कोई जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकते थे। या फिर मैं यूं कहूं कि आज आप जिस देश में रह रहे हैं वो आज से लाखों वर्ष पहले पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तो जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था तो ये एक आग का गोला हुआ करती थी, एक ऐसा गोला जहां हर दूसरे मिनट उल्का पिंड की बरसात हुआ करती थी, एक ऐसा गोला जहां लाखों सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, एक ऐसा गोला जहां गर्म लावा के समुद्र हुआ करते थे और जहां की धरती लाखों सालों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के जन्म से लेकर अभी तक के 450 करोड़ साल का सफर मात्र 10 मिनट के समय के अंतराल में कराने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए रोमांच से भरे इस सफर का आनंद उठाने के लिए। ये हमारी अर्थ सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज की सारी वीडियोस देख पाएं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 600 से 700 करोड़ साल पहले, जब हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब यहाँ बहुत सारे गैस और धूल कण से भरे बादल हुआ करते थे और इन्हीं बादलों से काफी दूर एक तारा एग्जिस्ट किया करता था, जिसकी अंदर की एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही थी, घटती जा रही थी, घटती जा रही थी। और फिर एक दिन ये धमाका इतना विशाल था कि इसकी वजह से स्पेस में मौजूद धूल आपस में पास आकर कंप्रेस होने लगे और उन पर इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वो धीरे धीरे बड़े बड़े उल्का पिंड और पत्थर का रूप लेने लगे। साथ ही उनके अंदर ग्रेविटी की उत्पत्ति होने लगी और देखते ही देखते इसके सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगे और एक बार फिर इस विस्फोट ने हमारे सौरमंडल की नींव रखी और हमारे सूरज का जन्म हुआ। उसके बाद जो उल्कापिंड स्पेस में बचे थे वो सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसकी परिक्रमा करने लगे और उनमें आपस में भी भयंकर टकराव होने लगे, जिसके पश्चात मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बने। पर यह तो बस शुरुआत थी, अभी भी हमारे सौरमंडल में काफी कुछ बड़ा होने वाला था। पृथ्वी के निर्माण के बाद एक दिन पृथ्वी और मार्स के बीच एग्जिस्ट करने वाला प्लैनेट थिया का पृथ्वी के साथ बहुत बड़ा कोलिशन हो गया। ये टकराव इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा कणों के रूप में पृथ्वी के चारों ओर फैल गया और रिंग्स के आकार में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। और इस परिक्रमा के दौरान एक बार फिर इन कणों में टकराव होना शुरू हुआ और ये पास आते गए, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के इकलौते चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तब ये एक आग का गोला हुआ करती थी। इस पर ना आज की तरह समुद्र हुआ करते थे और ना ही आज की तरह बर्फ से घिरे हुए पहाड़। यहां बस एक ही समुद्र हुआ करता था, खौलते हुए लावा का समुद्र, जिसका तापमान यही कुछ 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था। पर अच्छी बात तो यह थी कि धीरे ही सही परंतु पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी और धीरे धीरे पृथ्वी पर मौजूद भारी एलिमेंट्स पृथ्वी की केंद्र की तरफ ट्रांसफर होने लगे और हल्के तत्व पृथ्वी की सतह की तरफ शिफ्ट होने लगे। पर अभी भी धरती पर उल्कापिंडों की बारिश थमी नहीं। थोड़े थोड़े समय पर यह पृथ्वी की सतह को छलनी करते रहे। पर इसमें एक पॉजिटिव बात भी थी, इन उल्कापिंडों में सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स मौजूद होते थे और इसलिए इसकी बारिश की वजह से पृथ्वी का सतह पानी के अंदर डूबने लगा। और इससे धरती की सतह ठंडी होने लगी और यही वो समय था जब पृथ्वी पर जल के अंदर सूक्ष्म जीव जन्म लेना शुरू हुए।
पर ठंडी हो चुकी धरती के सेंटर में अभी भी काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे, इसलिए इसके अंदर अभी भी काफी गर्मी उत्पन्न हो रही थी और पृथ्वी के ऊपरी सतह के ठंडे होने के बाद तो इन पर प्रेशर और बढ़ने लगा। इसके बाद ये पृथ्वी से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगे और अंततः ये ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी से बाहर आने लगे। इस दौरान पृथ्वी पर कई सारे ज्वालामुखियों का जन्म हुआ। अब चूंकि ये ज्वालामुखी कई लाख साल तक आग उगलते रहे, इसलिए इसके आसपास जमीन का निर्माण होना शुरू हो गया। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि अभी भी पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ था। पृथ्वी पर एक स्थिर वायुमंडल की उत्पत्ति आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले हुई, जब यहाँ एक पूरा दिन मात्र 12 घंटे का हुआ करता था और इसी दौरान समुद्री जीव भी काफी विकसित हुए। अब वो पानी में मौजूद खनिज तत्व का इस्तेमाल अपने पोषण के रूप में करने लगे और मल के रूप में वो ऑक्सीजन रिलीज करते रहे। और यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही थी और इससे धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में काफी सुधार भी आ रहा था। पर आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में अचानक दरार पड़ने लगी, जिससे पृथ्वी के कोर में मौजूद लावा कई लाख सालों तक खुले में उबलते रहे और इस लावा ने पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, जिस वजह से पृथ्वी पर पहली बार एसिड रेन की शुरुआत हुई। अब चूंकि धरती पर लगातार कई सालों तक बारिश होती रही और इससे पूरी तरह बादलों ने घेरे रखा, इसलिए काफी लंबे समय तक पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई और इस वजह से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। इससे पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इतनी ज्यादा थी कि इससे पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, यानी कि पृथ्वी पर शीत युग की शुरुआत हुई। पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी पृथ्वी ठंडी होती है, इसके अंदर मौजूद गर्म लावों पर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इस बार भी जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसके अंदर मौजूद खौलते लावों पर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ और एक बार फिर वो ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी के बाहर आने लगे, जिससे पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हुई। इसी बीच समुद्र के अंदर बचे हुए कुछ जीव भी पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीखने लगे। वहीं पृथ्वी पर हो रहे लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से एक बार फिर इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और नतीजन एक बार फिर धरती पर एसिड रेन की शुरुआत हुई। इस रेन ने एक बार फिर धरती पर सूर्य की रोशनी का आना बंद कर दिया, जिससे एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो गई और ये फिर से एक बर्फ के गोले में तब्दील हो गई, जिसके पश्चात एक बार फिर धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुआ और फिर से पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलना शुरू हुई। यानी कि ये प्रोसेस कई लाख साल तक चलता रहा। कई बार पृथ्वी पर शीत युग आया और फिर ज्वालामुखी विस्फोट से इसका अंत हुआ। अब जब ये बदलाव पृथ्वी पर हो रहा था, तब इसके साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद जलीय जीव भी खुद में काफी बदलाव ला रहे थे। वो पृथ्वी के बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढालना सीख रहे थे और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी का फटना शुरू हुआ और इसके बर्फ पिघलने लगी, तो पृथ्वी पर मौजूद समुद्री पेड़ पौधे काफी तेजी से विकसित होने लगे और उन्होंने भारी मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने लगा और साथ ही इस बार पृथ्वी पर होने वाले फ्रीक्वेंट एसिड रेन में भी काफी कमी आई, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से तकरीबन 47 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नामक पौधे का जन्म हुआ। इस पौधे के जन्म के बाद से ही पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। वो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी की सतह को कवर करने लगे और आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस दौरान कुछ पेड़ पौधे इतने बड़े हो गए थे कि उनके सामने आज की 3 मंजिला इमारत भी छोटी लगती थी। दोस्तों, ये वही वक्त था जब समुद्र में पल रहे जीव समुद्र के बाहर आने लगे और जमीनी जानवर में परिवर्तित होने लगे और इसके साथ साथ पृथ्वी के सारे भूभाग एक साथ हो गए थे, जिस भूभाग को आज हम सभी पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी पैंजिया महाद्वीप पर पहली बार डायनासोर का विकास हुआ।
ये वो पहली प्रजाति थे जो पेड़ पौधे खाया करते थे और इसी वजह से हाइट में काफी ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। वहीं कुछ डायनासोर्स मांसाहारी भी हुआ करते थे और इसलिए उनकी हाइट एक शाकाहारी डायनासोर से छोटी हुआ करती थी। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप पहली बार टूटना शुरू हुआ और पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के कांटेक्ट में आने लगी और इससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे काफी मात्रा में बढ़े और इसलिए परिणाम स्वरूप काफी अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स धरती पर विकसित होना शुरू हुए और इस तरह उन्होंने आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी की पूरी दिशा ही बदल दी। आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के साइज जितना बड़ा उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा, ये एक आग के गोले में कन्वर्ट हो गया और सीधे पृथ्वी की सतह से जाकर टकराया। वैज्ञानिकों की माने तो इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के फटने से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। इस उल्कापिंड के गिरने से पृथ्वी पर प्रलय जैसे हालात बन गए। पूरी पृथ्वी धूल भरी आंधी के चपेट में आ गई। समुद्र में तूफान आने लगा और इसकी चपेट में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आए वो जलकर राख हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस विस्फोट के कुछ ही घंटों के अंदर पृथ्वी एक नरक में तब्दील हो चुकी थी, जहां हर ओर बस तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। पृथ्वी का पूरा वायुमंडल हानिकारक गैसों से भर चुका था। ये इतना जहरीला हो चुका था कि कोई जीव इसमें एक पल भी जीवित नहीं रह पाया। इस पूरे डिजास्टर में डायनासोर्स के 20 करोड़ साल के शासन का अंत कर दिया। पृथ्वी पर अपनी प्रजाति का अस्तित्व बचाने के लिए उनमें से एक डायनासोर तक जीवित नहीं बच पाया। बस जमीन के अंदर रहने वाले जीव ही इस त्रासदी में खुद को जीवित रख पाए। इस प्रलय के बाद एक बार फिर पृथ्वी के वातावरण में काफी बदलाव देखने को मिला। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से एक बार फिर पृथ्वी पर एसिड रेन की शुरुआत हुई और कई हजार साल तक धरती पर धूप नहीं आने की वजह से पृथ्वी फिर बर्फ की चादर में ढक गई। पर 80-90 हजार साल बाद ही पिघलनी शुरू हो गई। एक बार फिर धरती पर पहले जैसे वातावरण होने लगा और इसलिए जमीन के नीचे पल रहे ये जीव जमीन से बाहर निकलना शुरू हुए और इसी बीच ये बंदरों में परिवर्तित हुए। इसके बाद उनमें लगातार एवोल्यूशन होता रहा। वो 4 पैर से 2 पैर पर चलना शुरू हुए। उन्होंने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया और देखते देखते ही ये आदि मानव में तब्दील हो गए। जिसके बाद उन्होंने आग की खोज की। वो एक समाज में रहना सीखने लगे। उन्होंने अपनी एक भाषा बनाई, धर्म की स्थापना की और आज 450 करोड़ साल बाद इस धरती के सबसे विकसित प्रजाति के रूप में धरती पर शासन कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको 450 करोड़ साल का ये सफर करके काफी मजा आया होगा। इसके सीरीज की अगली वीडियोस में हम जानेंगे कि आखिर धरती पर आने वाला सबसे पहला प्राणी कौन था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस सीरीज के आने वाले वीडियोस को मिस ना करें, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे KS ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।